अगर आप पूरी तरह से बेरोजगार हैं, बेरोजगार पूरी तरह से कहने का मतलब कि आप कहीं जॉब नहीं करते हैं, आपके पास पैसे भी नहीं है और आप चाहते हैं कि कोई नया सा बिजनेस करना, और उस बिजनेस में हमें यहाँ पे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा ग्रांटर भी नहीं है जो बैंक में जाके ये बोल सके, साइन कर सके कि हाँ ये लोन आपको आगे दे देगा। बिना किसी ग्रांटर का हमें लोन चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे जो लोन हम लेंगे उसमें हमें यहाँ पे इंटरेस्ट भी उतना नहीं दे पाएंगे। हमें यहाँ पे आपको टाइम भी बहुत ज्यादा हमें चाहिए। जैसे कि हम अभी लोन लेंगे तो डायरेक्ट अगर 5 लाख रुपए लोन लेते हैं तो हम महीने का 20,000 नहीं सधा सकते, ठीक है। तो ये भी अगर आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पे इतना नहीं लगे, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हम 5 लाख रुपए लोन ले सके और यहाँ पे हमें कुछ सब्सिडी मिल जाए। सब्सिडी का मतलब होता है कि हमारा कुछ पैसा जो है वो माफ हो जाए और उसके बाद हम लोन के लिए अप्लाई कर ले तो हमें लोन मिल जाएगा। और कितना सब्सिडी मिलेगी, बहुत सारे बैंक तो ऐसे बोल देते हैं कि सब्सिडी आपको मिल जाएगी, लेकिन सब्सिडी आगे चल के नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको 100% सब्सिडी मिलेगी। और ये जो लोन है ये बेरोजगार के लिए ही लोन है और बेरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए लोन है, ठीक है। तो अगर आपका कहीं पे जॉब नहीं हो पा रहा है तो आप उदास नहीं होइए और लोन के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल पे आ जाना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा देते हैं और उसके बाद अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पीएमईजीपी। पीएमईजीपी के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पीएमईजीपी के बारे में आपने पहले जरूर सुना होगा, ठीक है। आपने वीडियो भी बहुत सारी देखी होगी लेकिन आपको वहां पे पूरी जानकारी नहीं दी गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो अप्लाई किया है वो किया है 7 लाख रुपए का, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो अप्लाई किया है वो 7 लाख रुपए का लिए अप्लाई किया है। तो मैक्सिमम यहाँ पे आप 25 लाख रुपए तक का पीएमईजीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना ऑप्शन, मतलब कितना हमें यहाँ पे सब्सिडी मिल गया, तो यहाँ पे 2,50,000 रुपए हमें यहाँ पे एट ए टाइम सब्सिडी मिल गई है, ठीक है। ये हमारा सब्सिडी एट ए टाइम नहीं मिलता है, ये सब्सिडी आपको मिलता है जैसे कि 5 की 10 की जब आप सधा देंगे तब आपको ये सब्सिडी मिलता है, ठीक है। तो आपको इस पैसे को नहीं जोड़नी है, ठीक है। इस पैसे को इसलिए नहीं जोड़नी है कि आपको जो सब्सिडी मिलेगी तो ये पैसा आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो 5 से 7, 10 या 20 तक ले आप जैसे यहाँ पे आप इस पैसे को देंगे तो आपका ऑटोमेटिक सब्सिडी का अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है, जो आपका लोन अकाउंट है, ठीक है, जो पीएमईजीपी का लोन अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे लोन टर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको लोन टर्म 15 साल का टाइम मिल गया है, ठीक है। 15 साल में इस लोन को सधा सकते हैं। तो उन सभी भाई के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं है और वो चाहते हैं कि हम लोन ले, पहले स्टेबल कर ले, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ा ले, तब हम जल्दी से जल्दी लोन को सधा दे, ठीक है। अगर आपका दुकान कम भी चलता है तो भी आप आसान तरीके से 7,000 का मिनिमम, मतलब एक महीने में 7,000 रुपए कोई भी पेड कर सकता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 7,000, 7 लाख रुपए आप अपने दुकान में लगाएंगे तो 7,000 नॉर्मल है, क्योंकि महीने का 10,000, 15,000, 20,000 तो आप कमाएंगे ही, 100% है। तो आप 7,000 आप दे सकते हैं। 15 साल का टाइम भी मिल जाता है। अगर आप चाहे तो 5 साल के टाइम में भी आप इस लोन को ले सकते हैं, 10 साल के भी टाइम में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको अप्लाई करना है। 35% यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाती है, जो हमें बहुत ही अच्छा लगा और खासकर हमें उन युवा के लिए अच्छा लगा जो युवा बिजनेस करना चाहते हैं और उनके पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे आना है। मोबाइल पे आने के बाद गूगल पे आ जाना है, क्रोम ब्राउजर पे आना है। यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे लिखना है जन समर्थ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए JAN और स्पेस SAMARTH, ठीक है। आपको इतना सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जन समर्थ नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर, ठीक है। मतलब ये गवर्नमेंट की स्कीम है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जनसमर्थ.in वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। एक हमें यहाँ पे और भी अच्छा लगा ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे अटेंशन दे रहा है कि आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेंट है तो वो किसी को इन हैंड पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पैसे वो नहीं दे। जनसमर्थ आपसे कोई पैसे की मांग नहीं करता है, ना आपको SMS मैसेज करता है, ना आपको कॉल करता है, ना ईमेल आईडी से, क्योंकि ये स्कैम है। आपको कोई भी पैसा आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आपको नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो 12 स्कीम है, 5 लोन की कैटेगरी बनाई गई है। और यहाँ पे एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन और लाइवलीहुड लोन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमें बिजनेस एक्टिविटी लोन पे हमें यहाँ पे चेक विजिबिलिटी में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, जैसे स्ट्रीट वेंडर के लिए अलग है, मैनुअल के लिए अलग है, हैंडलूम वेयर्स के लिए अलग है, और यहाँ पे अदर बिजनेस, ठीक है। मतलब हम तो यहाँ पे अदर बिजनेस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम अदर कोई बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट एक्टिवेट बिजनेस टाइप आपको दे रहा है कि आपने जो नया बिजनेस खोला है या पहले से आपका बिजनेस चल रहा है या नया बिजनेस खोलने वाले हैं। तो हम यहाँ पे नया बिजनेस खोलने वाले हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले से जिनका बिजनेस चल रहा है तो वो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे हैव योर पासेड क्लास 8, अगर आप 8 क्लास पास है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप 8 क्लास पास नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। ईडीपी ट्रेनिंग तो आपको आगे करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट नेचर एंड बिजनेस, योर बिजनेस, ठीक है। मतलब आपका बिजनेस किस टाइप का है, मतलब किस नेचर का है। जैसे कि हमारा बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि कारखाना, ठीक है। हम कोई सामान बना के और मार्केट में बेचते हैं तो वो कारखाना होता है। मतलब मैनुअली मैं अपने दुकान में, मतलब अपने मैन्युफैक्चरिंग जगह पे बनाता हूं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस और सर्विस, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई किराना का दुकान है, चाहे आपका मतलब कोई दवा का दुकान है, मोबाइल का दुकान है, चप्पल का दुकान है, पत्तल का दुकान है, चाहे आपका चॉकलेट बिस्कुट का दुकान है, तो ये आपका बिजनेस में आता है, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब होता है ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से मिलकर अगर आप सामान बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करते हैं क्योंकि मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग खोला है, ठीक है। खोलने वाले हैं, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। आप यहाँ पे मेल और फीमेल जो भी है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, अगर आप एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक सर्विसमैन है या फिजिकल हैंडीकैप है। अगर ये एक सर्विसमैन है या फिजिकल हैंडीकैप है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। वेदर लोकेशन, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, हिली एरिया, ट्रिपल एरिया, बॉर्डर एरिया, ठीक है। इन सभी जगह से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है, आप गांव में अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं या अपने शहर में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, ठीक है। गांव में अगर बिजनेस खोलेंगे तो कुछ ज्यादा फायदा है, ठीक है। शहर में आप बिजनेस खोलेंगे तो कुछ कम आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको यही ऑप्शन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर एप्लीकेंट टाइप, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका पूरा लागत कितना है, ठीक है। पूरा लागत का मतलब होता है कि आपका पूरा लागत अगर 10 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है या 25 लाख रुपए है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पूरा लागत 6 लाख रुपए है, ठीक है। 6 लाख रुपए है तो 6 लाख मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, पूरा लागत, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मतलब मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पे पहले से 50,000 रुपए है, ठीक है। मतलब 50,000 रुपए पहले से है तो यहाँ पे हमें 5.5 लाख रुपए लोन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5.5 लाख रुपए लोन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये सब ऑप्शन हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपको कोई नहीं दिखाएगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड लोन जो है वो अमाउंट हमें 5.5 लाख रुपए का चाहिए। यहाँ पे 50,000 हमारे पास पहले से है और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि 50,000 पहले से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे मैं 6 लाख रुपए यहाँ पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है जो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पे आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि 5.5 लाख रुपए मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि 5.5 लाख रुपए में हमें माफ कितना हुआ है। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए हमें यहाँ पे एट ए टाइम माफ हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5.5 लाख रुपए में 1.5 लाख हमें माफ हो गया है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे मंथली जो ईएमआई है
वो आपको मंथली ईएमआई 5500 रुपए लगने वाली है। ठीक है, तो 5.5 लाख रुपए अगर आप लोन लेंगे तो यहाँ पे 5500 रुपए ईएमआई आपको, यहाँ पे 5580 रुपए आपको यहाँ पे ईएमआई लगने वाली है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए 15 साल का आपको टाइम मिलेगा। और बहुत सारे भाई ये कमेंट करते हैं कि आप यहाँ पे 5580 रुपए इंटू, ठीक है, 15 साल का जोड़ के देखिए कितना लगेगा। भाई आपको मैं ये बता दूं कि ये आपको सिर्फ दिया गया है विदाउट सब्सिडी। ठीक है, विदाउट सब्सिडी यहाँ पे दिया गया है, कोई भी यहाँ पे सब्सिडी चार्ज आपसे नहीं कर रहा है। ठीक है, तब आपको इतना लग रहा है। जब यहाँ पे 5 से 10 या 20 आप यहाँ पे ईएमआई पेड करेंगे तो आपका ये वाला जो सब्सिडी है ना, ठीक है, ये वाली सब्सिडी जो आपकी है, ये वाली सब्सिडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली सब्सिडी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इतना लोन लेना चाहते हैं तो सब्सिडी आपको इतना मिलती है, यहाँ पे लोन आपको अमाउंट इतना देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इतने टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि 35% आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलती है। आप एक छोटा सा बिजनेस खोल सकते हैं और 35% सब्सिडी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन आपको कर लेना है। जब सब कुछ ये आप डाल देंगे, जैसे मोबाइल नंबर से ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर से ही लॉगिन होता है, डायरेक्ट जैसे ही आप क्लिक करते हैं डायरेक्ट आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है। ठीक है, आपको अपना आधार नंबर देना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दे देनी है। ठीक है, नाम देने के बाद परियोजक एजेंसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे डीआईसी ऑफिस सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे लेकिन डीआईसी ऑफिस आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे ही होंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपको डीआईसी ऑफिस होंगे वहां का आपको यहाँ पे एड्रेस और उनका नंबर भी बता दिया जाएगा। ठीक है, जहां पे आप बात करके और डीआईसी ऑफिस से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल मैंने सिलेक्ट किया था, यहाँ पे जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, अगर आप 8वीं पास आउट है तो यस, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर 8वीं पास आउट नहीं है तो अंडर 8 पे क्लिक करेंगे। अगर आप 10वीं पास आउट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। 12th पास आउट है तो यहाँ पे, ग्रेजुएशन पास आउट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। पत्राचार हेतु पता आपको देना है, जो पता आपको ये देना है कि जैसे कि आपका वहां पे कोई भी मतलब पत्र आ सके, कोई भी वहां पे डॉक्यूमेंट आ सके, इसके लिए आपको पत्राचार हेतु पता देना है। जहां पे आपको यहाँ पे तालुका, ब्लॉक दे देना है, डिस्ट्रिक्ट दे देनी है। उसके बाद पिन कोड दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेन नंबर आपको यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको 2 देना है, एक इमरजेंसी के लिए, एक पर्सनल मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आप रूरल से आते हैं या अर्बन से आते हैं, कहाँ आप खोलना चाहते हैं, तो गांव में खोलना चाहते हैं तो रूरल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हो रहा है यहाँ पे यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपको अपना जहां भी दुकान खोल रहे हैं उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, जब एड्रेस आप यहाँ पे दे देंगे, एड्रेस देने के बाद आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद सेलेक्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग मैंने अगर खोला है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट इंडस्ट्री टाइप पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे इंडस्ट्री जो भी आप खोलना चाहते हैं वो सब कुछ आपके सामने आ चुका है। जो भी यहाँ पे है वो आप यहाँ तक देख सकते हैं। 240 यहाँ पे इंडस्ट्री, 234 इंडस्ट्री यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि 1 नंबर से लेकर 234 तक आपको दिया गया है। तो जो भी आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ज्वेलरी का वर्क खोलना है तो यहाँ पे ज्वेलरी पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों दे देना है कि कौन सा सामान आप ज्वेलरी में बेचना चाहते हैं, तो वो क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ईडीपीटी का ट्रेनिंग की लिया है या नहीं, अगर नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करेंगे, लिया है तो यस पे क्लिक करेंगे। आपकी पूरी लागत कितनी है, तो पूरी लागत जो भी आपकी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपके पास कितना कैपिटल है, तो मैंने 6 लाख रुपए पूरी लागत दिया था और कैपिटल 50,000 रुपए दिया था। तो आपकी जितनी भी लागत है वो आप अपनी लागत के हिसाब से और कैपिटल जो आपका है वो दे सकते हैं। आप कितने लोगों को रोजगार देना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का विवरण, ठीक है, बैंक का विवरण पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट बैंक, कोई भी बैंक आपका है, अकाउंट है जहां पे, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेरा स्टेट बैंक में है तो हम स्टेट बैंक सिलेक्ट करेंगे, STATE, ठीक है, स्टेट बैंक। ठीक है,
यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्टेट बैंक आ गया। आपका जो भी बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक ब्रांच का नाम दे देना है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दे देनी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको दे देनी है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा फाइनेंशियल, मतलब जहां पे जैसे कि एक में आपका अकाउंट में पैसा नहीं जा पा रहा है तो दूसरे में वहां पे भेजा जा सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट दूसरा फाइनेंशियल बैंक अकाउंट आपको देना होगा। अगर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी दे सकते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आईएफएससी कोड दे देना है। यहाँ पे आपको दे रहा है सीजीएमटी का लाभ उठाना चाहते हैं तो यस। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि आपने पीएमईजीपी के बारे में कहां से सुना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि जहां से भी आपने पीएमईजीपी के बारे में सुना है, जैसे कि न्यूज़पेपर से सुना है या किसी के मुंह से सुना है, या आप मतलब जहां से भी सुने हैं वो आपको यहाँ पे सोशल मीडिया जहां से भी सुने हैं वहां पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आई हैव एग्री पे क्लिक कीजिए, सेव डाटा पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और उसके बाद आप जहां दुकान खोल रहे हैं उसका उद्योग आधार सर्टिफिकेट और वहां पे आपका दुकान का जो एग्रीमेंट है वो पेपर आपको यहाँ पे लगाना होगा। और ये सभी आपको यहाँ पे बैंक में भी लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो बैंक जो भी बैंक आपने सिलेक्ट किया है जहां पे आपको पैसे चाहिए, अकाउंट में चाहिए, डीआईसी ऑफिस जाना होगा। उसके बाद आपको ये लोन मिल जाता है। लोन मिलने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है, थोड़ी टाइम लग सकती है लेकिन आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है, ठीक है। अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और यहाँ पे सब्सिडी जो है वो 35% तक आपको मिलने वाली है। तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।